राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, हर सपना होगा साकार, वर्षों बाद अद्भुत संयोग, भूमि भवन वाहन का प्रबल सुख अब। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि आपके कैरियर के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक, नौकरी के मालिक, बिजनेस व्यापार के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल महाराज। यदि मंगल महाराज का कोई परिवर्तन होगा तो आपके कैरियर पर और आपके पराक्रम पर इसका असर 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में राहु, आपके दूसरे घर में शनि, आपके तीसरे घर में शुक्र, आपके 5वें घर में गुरु और सूर्य, आपके 6वें घर में बुध और आपके 7वें घर में मंगल और केतु महाराज बैठे हुए। आपके नौकरी के मालिक, आपके पराक्रम के मालिक मंगल इस समय आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के मालिक बन रहे हैं सिंह राशि। तो सिंह के घर में, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल और साथ में बैठे हैं केतु महाराज। केतु महाराज मोक्ष के कारक होते हैं। मंगल सेनापति हैं और सिंह के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्य राजा हैं। मंगल सेनापति हैं और सेनापति राजा के राशि में, राजा के घर में गोचर कर रहे हैं। तो सेनापति के साथ केतु महाराज भी हैं और ये लोग आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव होता है हमारे दांपत्य जीवन का, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार। सप्तम भाव हमारे दांपत्य जीवन को दर्शाता है। मंगल ताकत के, ऊर्जा के, फोर्स के, एनर्जी के, जोश के मालिक होते हैं और हमारे शरीर में बह रहा खून मंगल है। जो पुरुष की पौरुष शक्ति होती है उसके मालिक मंगल होती है। तो यदि मंगल कमजोर हो गए तो आपके अंदर डर आ जाएगा, हर काम में हिचक, पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी। बहुतों का तो विवाह विच्छेद हो जाता है क्योंकि पुरुषार्थ की कमी रहती है। जो पुरुष की शक्ति होती है वही कम हो जाता है। अब यही मंगल अभी तक अवस्था इनकी कुछ थी, अब अवस्था कुछ हो गई। जैसा कि आपको विदित होगा, पता होगा कि जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, घर बदलता है, तो वह 0 डिग्री का होता है। आज स्थिति यह है कि ये युवा अवस्था में है, तो युवा अवस्था में प्रबल और प्रचंड लाभ देते हैं, तो स्थिति बदली हुई है। अच्छा, एक बात और कहूंगा, ये गोचर कर रहे हैं इस समय सिंह राशि में, ठीक है। जो नक्षत्र इनका है वो है मघा। मघा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण का भोग कर लिए, तृतीय चरण का भोग कर रहे हैं और मघा नक्षत्र के मालिक होते हैं केतु महाराज। केतु के साथ हैं और केतु के नक्षत्र में हैं। अच्छा, ये जो मघा है इसके नक्षत्र के जो मालिक होते हैं केतु होते हैं, किंतु ये बुध के नवांश में गोचर कर रहे हैं। यह भी आपके लिए गजब का फायदेमंद है। तो आपके लिए यह जो समय है यह अद्भुत चमत्कारी परिणाम देने वाला समय होगा। अच्छा, मंगल भूमि भवन वाहन के मालिक होते हैं, तो चूंकि व्यापार के घर में हैं
तो यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। यानी कि जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र से, भूमि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेती का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा रहे, बहुत अच्छा धन कमा रहे। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा अपने वाणी पर, अपने गुस्से पर, क्योंकि यह प्रेम का मामला है। तो प्रेम गुस्से का सहयोग नहीं करता है, प्रेम प्रेम का सहयोग करता है। तो वाणी पर प्रेम ले आइएगा, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बिजनेस व्यापार में भी पार्टनर के साथ आपको थोड़ा नम्र होना पड़ेगा, नम्रता के साथ पेश आना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं मंगल की, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4 आपके कैरियर के मालिक स्वयं मंगल अपने ही घर को देखेंगे। नौकरी का जोरदार योग, जो लोग डिफेंस में हैं, जो लोग फोर्स में हैं, उनको लाभ मिल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, कि जो लोग फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रबल और प्रचंड लाभ प्राप्त होगा। तो हमारे पास मेल आया है, लेटर आया है, हमारे पास लोग कमेंट किए हैं, आप देख सकते हैं। बहुतों को अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, हमारे बहुत से भाइयों का सिलेक्शन हुआ। तो हमारे सभी भाई को दिल से आशीर्वाद, दिल से बड़ी हमें खुशी हो रही है कि आप ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़ें। आज आप सिपाही के तौर पे आपका एडमिशन हुआ है, भगवान आपको दरोगा बनावे, आप उससे भी आगे बढ़े, आपका इच्छा पूरा। तो पुनः आप एक बात समझ लीजिए, जब कैरियर के घर को मंगल देखेंगे, तो जो लोग भी फोर्स में हैं, उनकी तरक्की होगी, उनका प्रमोशन होगा, उनकी ख्याति बढ़ेगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी जारी रखिए। योग संयोग आपके पक्ष में है। जहां से भी वांट निकल रहा, जहां से भी वैकेंसी निकल रही है, आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। जो क्राइटेरिया है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, दौड़ना है, लंबी कूद और क्या क्या होता है, जो फिजिकल एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। योग संयोग आपके पक्ष में है, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके लग्न पर, आपके शरीर। तो आपके अंदर जोश, ऊर्जा, उमंग, उत्साह का संचार रहेगा, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आपको तरक्की मिलेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, हर काम में आपको जोश दिखाई देगा। देखिए, जब मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति डरपोक हो जाता है, हर काम में नानुकुर करता है। कुछ भी आप उससे बोल दीजिए तो कहेगा नहीं यार, नहीं होगा। और जिसका मंगल कमजोर नहीं होता है, मजबूत होता है, वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आधी रात को आप बोल दीजिए कि चलो 50 किलोमीटर चलना है, उठकर बैठ जाएगा। आप जब तक सोचोगे तब तक वो कार बाइक निकाल करके रोड पे खड़ा हो जाएगा कि चल भाई। और जिसका कमजोर होगा, वह सोचते सोचते सुबह कर देगा, पहुंचना तो दूर की बात। तो मंगल आपको ताकत दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। तो इस समय को भजा लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन के घर पे, आपके धन के घर। जबरदस्त धन कमाएंगे अपने जोश से, ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से। कुटुंब जनों का साथ मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो वह बंटवारा होगा और आपको आपका हिस्सा प्राप्त होगा। वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो वाणी पर प्रेम ले आइए, बहुत अच्छा धन कमाने का मौका है। अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, आपको यही एक गुरु मंत्र में दे रहा। जितने भी
हमारे मकर राशि के जातक हैं, हमारी बहनें हैं, आप अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। हमारी माताएं हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। यदि आपके पति कुछ कहते हैं तो सुन के हंस के टाल जाइएगा। हमारे जो भाई हैं, आप अपने क्रोध को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। यदि आपकी पत्नी कुछ कहती हैं तो आप हंस के टाल जाइएगा। लड़ाई झगड़ा से आपको परहेज करना है, बचना, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर अगर लग गई तो सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। एनर्जी को अपने काम पर लगाइए, एनर्जी को अपने नौकरी धंधा बिजनेस पे लगाइए, अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट पे लगाइए। एनर्जी को वहां लगाना है, ना कि यहां लगाना है। लड़ाई झगड़े पे नहीं ध्यान देना है, उससे दूर रहना है। समय आपके पक्ष में है, एक एक पल अनमोल है। समय बीत रहा है और यह घड़ी चली गई तो फिर बरसों के बाद ऐसा संयोग बैठेगा। इस्तेमाल करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए 7 बार, तो नित्य पाठ आपको करना ही करना है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं। सभी लोग नहीं खड़े होकर के कर सकते हैं तो बैठ करके करिए, नहीं बैठ करके कर सकते हैं, शरीर नहीं गवाही दे रहा तो बिस्तर पे लेट करके करिए। किंतु 7 बार सुबह स्नान ध्यान नित्य क्रिया करने के बाद में रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे बंद महासुख होई। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके सपने सिद्ध होंगे। और यदि हो सकता है सुंदरकांड का पाठ भी करिए शनिवार और मंगलवार को शाम के समय में। हनुमान मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में चमेली का थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए। जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, गुप्त मंत्र बता रहा हूं, प्रभु के कान में धीरे से बोल दीजिए कि मेरे प्रभु मुझे यह परेशानी। यकीन मानिए चमत्कारिक परिणाम है। कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन आपको इसका परिणाम मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय